अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बहुत माज़रत आपसे, क्योंकि मैं कल वीडियो नहीं बना सकी। उसकी वजूहात थी, मैं बहुत थकी हुई थी, मैं बहुत एग्जॉस्टेड थी। और सुबह मुझे जल्दी जाना था। और फिर जाके मुझे कल क्या था सुबह, सुबह कल सुबह सुबह नहीं, कल खा बहुत कुछ था कल, जिसकी वजह से मुझे सुबह उठ के वीडियो नहीं बना सकी मैं, उसकी वजूहात थी। और फिर दोपहर को मुझे शूट पे, हाँ, सुबह ज़ारा के घर पे शूट था जो ज़ारा शो कर रही हैं उसमें, पॉडकास्ट में, उसमें मेरा शो था, मेरे साथ शो था ज़ारा का। तो उसमें सुबह उठते ही मैं तैयार हुई, फटाफट वो शूटिंग शुरू हुई। माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है। तो शूटिंग शुरू हुई, उसके बाद तैयार हुई, मेकअप हुआ, साड़ी पहनी, बड़ा कुछ किया। तो उसमें मुझे बज गए 4। और फिर 4 बजे गाड़ी बाहर खड़ी थी, मैं भागी, शूट पे गई। वहाँ जाके मेरी इतनी नींद आई, मेरी इतनी थकावट हो गई थी, इतनी कल मैंने आई लैशेज़ लगाई थी शो पे। तो जब मैं आई लैशेज़ लगाती हूँ तो फिर मेरी आँखों में पानी आ जाता है, मेरी आँखें थक जाती हैं, बोझल हो जाती हैं, मुझसे आई लैशेज़ लगाई नहीं जाती। तो वो खैर मैं फिर उनको ऐसे करती रही, पानी के छट्टे मारती रही। और शाम तक कहीं वो ठीक हुई। फिर शूट था बेबी बाजी का, और शूट ख़त्म हुआ रात को 12 साढ़े 12 बजे। 1 बजे मैं घर आई और इतनी थक गई थी, उसके बाद मैं सोई, क्योंकि आज सुबह जो मैं इतनी तैयार हुई हुई, आप देख रहे हैं मेरे बुंदे देखें, टॉप्स देखें कैसे लगे आपको, ये देखिए, अच्छे है ना। तो आज मैं सुबह गई थी समा टीवी के मॉर्निंग शो पे, तो बेबी बाजी के लिए मुझे और ज़वेरिया को बुलाया था। अगर आपने नहीं देखा हुआ तो आप उसको ज़रूर देखिएगा रात को। तो फिर उसके बाद रात को नींद 2-3 घंटे आई सिर्फ, क्योंकि सुबह जाने की टेंशन थी कि सुबह जाना है भाई, आँख खुल जाए। तो वो शुक्र है कि मैं चली गई होके वापस आई। अब वापस आई हूँ, अब नाश्ता करूँगी लेट, और फिर मैंने कहा मैं आपसे बात कर लूँ और आज के दिन के प्लान्स बता दूँ, क्योंकि आज तो भाई मेरी छुट्टी हो गई फिर से, क्योंकि जो मेरी नवासी बनी है उसकी ना तबीयत बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज है, उसको डेंगू हो गया है, तो उस वजह से शूट पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएगी और फिर हम वापस शूट पे जाएंगे। कल है मेरा शूट, आज नहीं है। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं ज़रा जाऊँ पीटीवी सेंटर कराची में। मेरे जो जीएम हैं वो मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, उनकी बेगम है अरूसा, वो मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं, और 2-3 महीने से उनसे मुलाकात नहीं हुई है। तो आज मैंने छुट्टी थी, मैंने सोचा कि मैं और शाइस्ता वहाँ जाते हैं, उनसे गपशप करेंगे थोड़ा। हम वहाँ पे म्यूज़िक वगैरह भी, गाना वाना भी गाते हैं, उनको वो बजाते हैं बहुत अच्छा। तो वहाँ बड़ा हम इंजॉय करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो आपको साथ साथ रखूँगी, और ये वीडियो फिर रात को अपलोड होगी, क्योंकि अभी तो आज का दिन पड़ा हुआ है ना। फिर मैं शाइस्ता के घर जाऊंगी, आपकी आज शाइस्ता से भी मुलाकात हो कराऊंगी, बातचीत कराऊंगी, और फिर मैं रात दोपहर के बाद वहाँ जाऊंगी। वहाँ से फिर मैं वापस आऊँगी तो फिर लेट हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि मेरे ख़्याल में बहुत दिनों बाद मैंने नागा किया है, छुट्टी की है, बहुत दिनों बाद। कोई तकरीबन मेरे ख़्याल में जब से ज़्यादा बात करनी शुरू की है, शायद एक आध दफ़ा ही मैंने मिस किया होगा आपसे बात करना। लेकिन मैं आपसे बात हमेशा रेगुलरली करती हूँ और आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं। हमने बेटों के बारे में बात की थी, बेटों की तरबियत के बारे में बात की थी, और मेंटल हेल्थ के बारे में बात की थी, ड्रग एडिक्शन के बारे में बात की थी, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें की। जिसमें कि अब लोगों ने मुझसे, कई लोगों ने कहा आपने बेटों के बारे में, बेटी के बारे में बात की, बहू के बारे में बात नहीं की। बहुओं के बारे में भी बात करते हैं। मेरे खैर से 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। सबसे बड़ा वकास, उसके बाद असद, उसके बाद ज़ारा, उसके बाद सबसे छोटा अहमद, जिसकी शादी होने वाली है। 2 बहुओं का एक्सपीरियंस मैं कर चुकी हूँ। मेरी जो पहली शादी बेटे की वकास की हुई, तो जो पहली बहू आई वो उसका नाम था लैला, और वो छोटी सी थी, 20-22-23 साल की थी शायद। और उस वक्त मैं भी छोटी थी ज़रा, इस उम्र से 15 साल पुरानी बात है ये। और मैं आपको बता नहीं सकती कि वो फीलिंग और वो खुशी जो मुझे उस शादी की थी। मेरा दिल करता था मैं अपना दिल निकाल के भी इसको दे दूँ, क्योंकि ये एक बड़ी खुशी की चीज़ होती है अपने बेटे की शादी करना और फिर अपनी पसंद की बहू लाना। खैर वो उसकी पसंद की हो तो भी वो बहू प्यारी लगती है, क्योंकि वो बेटे को प्यारी लगती है तो आपको भी प्यारी लगती है। तो और आपका, मेरे पहले बेटे की शादी थी, मेरे शौक़ ही कुछ और थे, और सबसे बड़े बेटे की शादी थी। खैर मैंने लैला हमारे घर आई, शादी, उसकी शादी तकरीबन कोई 1.5-2 महीने चली थी,
रोज़ ढोलकी, रोज़ ढोलकी, रोज़ ढोलकी, रोज़ ढोलकी। अच्छा, एक ढोलकी उस घर में, एक ढोलकी इस घर में, उसके घर में, और हमने थीम्स बनाई हुई थी ढोलकी की। और फिर लैला की जो अम्मी है वो भी बड़ी फ़न लवर थी और मैं भी थी, और हम दोनों तरफ से ताबड़तोड़ ढोलकियाँ होती थी। और जब मुझे याद है आज भी कि जब मैं लैला का रिश्ता लेने गई थी, तो उसकी अम्मी ने मुझे कहा कि भाई इसको तो कोई काम नहीं आता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। और लैला हंस 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 के पागल हो रही थी। मैंने कहा ये हंस क्यों रही है? पता ये चला कि जो उसने कपड़े पहनने थे वो उसकी सहेली ले गई थी, और उसने गलत कपड़े कोई पहने थे, तो मुझे तो पता नहीं था, बाद में पता चला। लेकिन फिर भी वो उसमें भी बहुत प्यारी लग रही थी। और जो उसकी स्माइल थी ना, जो उसकी हंसी थी, उसकी वजह से मुझे वो पसंद आई। उसकी अम्मी ने कहा इसको कुछ नहीं आता, और इसकी जब नाराज़ हो जाती है तो अलमारी में बंद हो जाती है। और ज़ाहिर है हर माँ बाप की बेटियों की तरह वो भी लाडली थी, और इसको कोई काम नहीं आता, और बस इसको शादियों पर जाने का बड़ा शौक़ है। तो मैंने कहा लो भाई, ये तो काम हो गया। मुझे तो वैसी बच्चियाँ पसंद है जो शादियों पर जाएँ और जो स्माइल करें, हंसती रहें, बातें करती रहें। मुझे वो बच्चियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। मिजाज मुझे उसका बहुत अच्छा लगा, और हमने हाँ कर दी। हमने कहा हमें तो पसंद है। लड़की लड़का को भी दिखाया आपस में, उन्होंने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया। और हमने मेरे ख्याल में कोई फ़ौरन 2 महीने बाद मंगनी कर दी। मंगनी के बाद कुछ 6 महीने बाद शादी हो गई। शादी होकर लैला घर में आई तो घर की तो रौनक ही कुछ और थी। ज़ारा भी छोटी थी उस वक्त, समझे ज़ारा 16-17 साल की थी, और भाभी आई थी बड़ी। तो मेरे लिए तो वो सब कुछ थी, मेरा राइट हैंड थी, और है माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ उसको ज़िंदगी दे। और मैं तो ये समझती थी कि भई ये तो अब मेरे घर में तो खुशियाँ खुशियाँ आ गई हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं अपने बेटे के साथ उसको साथ लगा के लेटा करती थी। मुझे वो इतनी प्यारी लगती थी। कोई अजीब सी मोहब्बत थी मुझे उससे, अजीब सा प्यार था कि ये सोच के कि ये भी मेरी बेटी है, और वो वाकई मेरी बेटियों की तरह ही निकली। मेरा उसकी मोहब्बत लाजवाल मोहब्बत, जिसका कोई हो ही नहीं सकती सास बहू में ऐसी मोहब्बत जैसी मेरी और लैला की थी। पूरा पूरा दिन गुजर जाता था, मैं ज़ारा लैला एक बेड पे बैठे रहते थे, बातें 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 बातें, और कोई बातें नहीं। इधर की बात, उधर की बात, इसकी बात, उसकी बात, कपड़ों की बात, फैशन की बात। और ज़ारा को बहुत कुछ उसने सिखाया। ज़ारा को घर सजाना, ज़ारा को ज़िंदगी के बारे में उसने बहुत सिखाया। बहुत कुछ पता चला, क्योंकि ज़ारा तो छोटी थी, और ज़ारा को हर जगह वो दोनों मियाँ बीवी साथ लेके जाते थे, ऐसे भी कम होता है। और ये उसका ज़ारा का नाम हमने रखा हुआ था कि ये पीछे पीछे चलती रहती है, उनकी कोई प्राइवेसी नहीं। लेकिन लैला ज़ारा के बगैर रहती नहीं थी कि आप तुम भी चलो साथ, तुम भी चलो। मुझे भी कहते थे लेकिन मैं नहीं जाया करती थी। तो बहुत अच्छी रिलेशनशिप रही, बहुत प्यार रहा। और मेरे बाद अगर किसी का हुक्म चलता था वो लैला का था। लैला की मर्ज़ी, लैला से पूछ लो, भाभी से पूछ लो, भाभी से पूछ लो, भाभी से पूछ लो, हर चीज़ उसके हाथ में थी। इख्तियार था, मोहब्बत थी शदीद। मोहब्बत से ज़्यादा मैं उसकी रिस्पेक्ट करती थी, इसलिए क्योंकि वो बड़ी बड़ी है, बड़ी थी। और मतलब मैं ये समझती हूँ कि मेरा बड़ा बेटा है, और बड़ी बहू जो है मेरे बाद अगर कोई है तो वो है। और उसके बाद अल्लाह ने बेटी पैदा दी हमें, और परीशी उसका नाम है। और फिर उसके बाद परीशी मेरी गोद में थी, मैंने संभाला परीशे को मेरे साथ सोती थी परीशे। और फिर उसकी मेरे साथ बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग है। और फिर हुरान पैदा हुई छोटी वाली, और छोटी वाली जो है उसको ज़्यादातर बाप ने संभाला है, मैंने भी संभाला है, लेकिन तब तक ज़रा मैं बड़ी हो गई हुई थी। लैला जो है वो स्कूल पढ़ाती थी, लैला जिम करती थी, लैला बहुत एनर्जेटिक, और बहुत ही जो लड़कियां वर्कहोलिक नहीं होती हैं, काम की पीछे पागल, वो थी। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, बहुत काम करना चाहती थी, और बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ब्रिलियंट लड़की है। खैर, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो हमेशा उसकी कोशिश थी कि वो बाहर जाए, अमेरिका जाए। एक आध दफ़ा ट्राई भी किया दोनों ने। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी लैला के बारे में। तो वो फिर उनको बड़ा शौक़ था कि बाहर जाए। उन्होंने ट्राई भी किया 2-3 दफ़ा, लेकिन नहीं हो सका। फाइनली आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले लैला को बैंकॉक में जॉब मिल गई, और वो वहाँ चली गई। और वहाँ पर माशाल्लाह वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है इंग्लिश की, और बच्चे भी वहीं पढ़ रहे हैं। मैं बहुत उदास होती हूँ, मेरे दिल के टुकड़े चले गए हैं, लेकिन उनके फ्यूचर के लिए ये बेहतर था कि वो लोग चले जाते। और उसके बाद बारी आती है मेरे दूसरे बेटे की, जिसका नाम असद है, और उसकी बेगम का नाम है हलीमा। वो भी मेरी पसंद की, वो मेरी पसंद की थी। और क्योंकि असद मेरा बेटा जो है वो एक टिपिकल बच्चा है, जिसको कि अब मैं देखूँ आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही।
आ रही है भाई। पहले भी ये हुआ था कि आधी वीडियो जो है उसमें आवाज़ चली गई थी क्योंकि माइक की बैटरी ख़त्म हो गई थी। खैर अब आ रही है। तो असद जो है वो एक टिपिकल बच्चा है। उसको जिस तरह की लड़की चाहिए थी, मैंने देखा कि हलीमा जो है वो उसी तरह की थी और बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी बच्ची है। और उसकी भी 2 बच्चे हैं और वो हमारे घर में पहले तो साथ रहे हम लोग, ये दोनों साथ रहीं, 2 हो गई मेरे पास। स्कूल जाती थी, आती थी, लेकिन मैंने कभी इनको ये नहीं कहा कि खाना बनाओ, कभी नहीं कहा कि ये करो वो करो, इसलिए कि वो सुबह से शाम तक आती थी घर पे, थकी हुई होती थी। 2 बच्चे हैं, मियाँ हैं, बच्चों को संभालना, बच्चों को देखना और फिर मियाँ को भी देखना ही होता था। तो वो मैंने नहीं समझा कि मैं उन्हें एक और ज़िम्मेदारी दे दूँ कि घर को संभालो अब। क्यों रो रही है? नूर जहाँ रो रही है। क्या हुआ महक? तो मैंने इनको नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं समझती कि जो वर्किंग वुमन है वो बेचारी इतना उसके ऊपर लोड पड़ जाए। खाना वाना तो पक ही जाता है घर में, बड़े पकाने वाले लोग हैं, उसके लिए उनको बेचारियों को तंग करने की ज़रूरत नहीं है। चलो बाहर के मुल्क में होती या अकेली होती तो फिर खुद ही करना था। अभी अगर मैं हूँ तो ये सुख अगर मैं दे सकती हूँ तो ज़रूर लें। मेरी बेटी को भी ये सुख मिलता है तो फिर बहुओं को क्यों ना मिले। मैं बहू और बेटी को एक ही तरह समझती हूँ। समटाइम्स बहू ज़्यादा हो जाती है। लैला के मामले में ये होता था अक्सर कि वो मुझे ज़्यादा ज़ारा को मैं कभी होता था तो मैं उसको डांट देती थी, इसलिए मैंने लैला को कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। और वही बात है कि मैं मोहब्बत से ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी उसकी, इसलिए कि वो बड़ी थी, मेरे बाद वही थी और वही है। तो खैर उसके बाद फिर क्या हुआ कि असद की शादी हो गई, असद के 2 बच्चे हो गए हैं। अब असद वगैरह ऊपर वाले पोर्शन में हमारे घर में ही रहते हैं, अपनी ज़िंदगी है, आते जाते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं। मैंने कभी ना उनकी ज़िंदगी में दखल दिया है। सलीमा आती है, बैठती है, सलाम करती है, थोड़ी देर घंटा बैठती है, फिर चली जाती है, तो मैं उनको बॉदर नहीं करती। हाँ, लेकिन जब उनकी लड़ाई होती है क्योंकि एक ही घर में रहते हैं, पता तो चल जाता है, तो फिर असद की शामत आती है। मैं हमेशा हलीमा के साथ खड़ी होती हूँ क्योंकि वो अपने घर से आई हुई है ना। तो जो बहू अपने घर से आई होती हैं तो उनको अपने घर वापस जाने की, अपनी माँ को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो ससुराल में बैठी है वो भी तो माँ है ना। तो वो माँ यकीनन इंसाफ़ ही करेगी और करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, सच को सच कहना चाहिए। और यही अच्छी बात है कि अपने बेटों की गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। और अगर बहू की गलती नहीं है तो आपको बेटों को डांटना चाहिए, बेटों को कहना चाहिए, जो कि मैं दोनों की दफ़ा करती रही हूँ, बहुत ज़्यादा करती रही हूँ। और ये सब लोगों को पता है कि मैं इस मामले में लड़कियों के साथ होती हूँ क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आई होती हैं और हमेशा मैं उनके साथ खड़ी होती हूँ और मैं गलत बात के ऊपर कभी भी माफ़ नहीं करती हूँ। ये पता है जो मेरे बहुत करीब हैं लोग उनको। तो ये बहुओं के साथ सलूक भी वही होना चाहिए जो बेटियों के साथ होता है, मैं यही समझती हूँ। और सास को पहले पहल करनी चाहिए इसलिए कि आप बड़े हैं, मैं बड़ी हूँ, मुझे उनको खुले बाजुओं से वेलकम करना चाहिए। और फिर वो आपके साथ नरम हो जाएंगी या वो घबराई भी होंगी, उनका वो डर खौफ दूर हो जाएगा, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि ये आपका घर है। अब जो छोटी वाली आ रही है शमीन मुन्नी वाली बेबी, तो बहुत छोटी सी है और उसको खैर मैंने क्या कहना है, लेकिन वो भी जॉब करती है, अहमद भी जॉब करता है। टाइमिंग्स उनके आगे पीछे होंगे। मेरे ख्याल में पहला साल तो उनको आपस में अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, आपस में एक दूसरे के करीब रहना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए और हमें भी समझना चाहिए। और वो तो शुक्र करें कि मैं तो घर ही नहीं रहती, तो गई, लेकिन जब घर में रहूँ तो मेरा दिल करता है कि मेरी बहुएँ मेरे पास बैठें और हम मिलके नाश्ता करें, हम शॉपिंग पे जाएं, हम गप्पे लगाएं, हम गॉसिप करें, जो कि लैला बहुत किया करती थी। बड़ा मज़ा आता था। हमने बहुत ज़िंदगी के 15 साल, 13-14 साल बहुत ज़िंदगी में इंजॉय किया, मैंने, लैला ने और ज़ारा ने। तो बस अब इंशाल्लाह ताला दूरियां जो हैं ये तकलीफ़ें बहुत होती हैं, लेकिन बच्चों के लिए आपको सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं। तो जनाब आज की बात तो हो गई बहुओं के बारे में। आप कह रहे थे कि बहुओं के बारे में नहीं बताती, तो बहुओं के बारे में बता दिया मैंने आपको। 2 हैं और 2 आने वाली, 1 आने वाली है, उसके बारे में भी। बाकी ये है कि आप अच्छे रहेंगे तो सब अच्छा होगा। आपको ख़ुद इज़्ज़त करानी है, आपको उनकी ज़िंदगियों में कम दखल देना है, आपने उनके मामलात में कम टांग अड़ानी है। और अगर लड़ाई है तो आपने बहू का साथ देना है। बेटा तो आपका होता ही है, बहू का साथ देना ज़रूरी है। इससे प्यार मोहब्बत रिश्ते जो है ना उनमें ज़्यादा इजाफा होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और जेन्युइनली भी हमें औरतों का ही साथ देना चाहिए और मतलब ये सोचना चाहिए
कि लड़कियां जो है वो अपने घर से आई हैं तो उनको ये घर ही लगना चाहिए, ये यहाँ की पराई जगह नहीं। तो जनाब अभी मैं बीच में से चली गई थी क्योंकि नाश्ता भी आ गया था और फिर मेरा माइक भी ऑफ हो गया था। क्या करूं, माइक भी वो चार्ज नहीं किया था, तो अब मैंने चार्ज कर लिया है। उम्मीद है कि ये अगले 2-3 दिन चल जाएगा और फिर 2 दिन बाद तो मैं चली जाऊंगी था वहाँ पे श्रीलंका, तो वो भी आपको सारा वहाँ दिखाऊंगी। लेकिन कल भी बात होगी, ऐसे तो बात नहीं है, कल भी होगी। कल मैं और बातें करूंगी और आपको मुझसे जिस टॉपिक पे बात करनी है, मशवरा लेना है, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं आपसे किस टॉपिक पे बात करूं, क्योंकि खाली सड़कें दिखाने से, शूटिंग दिखाने से मज़ा नहीं आता, गपशप में मज़ा आता है। क्या ख्याल है आपका? तो आज का मेरा रंग देखिए कैसा, मैंने ब्लू नीली इंक बनी हुई हूँ और मैं तैयार हुई हूँ। तो मैं सोचा इसी में मैं ज़रा घूम के आऊँ, अपने दोस्तों को मिल के आऊँ। दोस्तों को मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है ना, और ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं और बड़ी प्यारी बहन दोस्त हैं जिनको मुझे 3-4 महीने हो गए मैं मिली नहीं। तो आज अगर मौका है तो मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? तो जनाब आज के लिए इतना ही। अभी घर पे हूँ तो अपलोड कर दूँगी, घर से निकली फिर रात हो जाएगी, और आज जो हम करेंगे उसकी वीडियो बनाऊँगी तो कल आपको दिखाऊँगी कि हमने क्या किया। ठीक है, थैंक यू सो मच।